रुकिए, अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं और जो आपका हिंदी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए वायरल क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं, तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देखिएगा और एकदम वायरल क्वेश्चन को रट के जाइएगा, क्योंकि जो आज आपका पेपर होने वाला है हिंदी का, उसमें सब यह क्वेश्चन लड़ने वाला है, यह वायरल हो गया है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करें, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है कब हुआ था? याद रखिए 11 अक्टूबर 1902 में हुआ था। एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी याद कर लेंगे बाबू, क्योंकि ये सब आपके पेपर में छपने वाला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन करें कि संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था? जो संपूर्ण क्रांति है इसका भाषण कब दिया गया था? 5 जून 1947 में, सॉरी 1974 में। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 5 जून 1974 में संपूर्ण क्रांति का भाषण दिया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। ये भी VVI क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में रहेगा, आज पेपर में छपने वाला है, ध्यान रखेंगे। चलिए तीसरा कैंसर लगाइए। जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किसके लिए काम किया था? कारखानों में, बगानों में, होटलों में कि उपयुक्त सभी में? याद रखेंगे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे ताकि वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जितने भी सब्जेक्टिव है जो कि वायरल हो गया है वो भी हम बताने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न। कह रहा है जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण का जो उपनाम है क्या है? नेता, लोकनायक की, महात्मा की, गुरु? क्या आंसर हो जाएगा? कमेंट करिए। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकनायक। जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल सही है, आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेंगे। चलिए 5 का आंसर लगाइए। जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? कह रहे लखनऊ से, पटना, बनारस की, दिल्ली? तो जो जयप्रकाश नारायण थे ना, वो जो अपनी पढ़ाई न किए थे, कहाँ से शुरू किए थे? तो पटना से शुरू किए थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। देखिए बाबू, आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया हुआ है तो एक बार आप लोग लाइक कर लीजिए और क्लास को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज पेपर है आपका और आज ये सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए आपको। चलिए 6 का आंसर लगे। लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है? भाषण से, गाने से, भोजन से कि काला से? याद रखेंगे लेखक ने बातचीत की जो तुलना की है, 6 का आंसर याद रखेंगे, भोजन से किया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए कि बातचीत से क्या हो जाता है? बातचीत से क्या हो जाता है? मन भारी हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, शरीर मजबूत हो जाता है कि ज्ञान की वृद्धि होती है? बातचीत से ना बाबू मन जो होता है हल्का हो जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और यह कई बार आपके पेपर में आ चुका है और आज आपके पेपर में जरूर रहेगा, इसलिए इसको रट जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन। करें रॉबिन्सन क्रूसो ने कितनी वर्षों के बाद आदमी का आवाज़ सुना था? यह भी VVI क्वेश्चन है। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों के बाद आदमी की आवाज़ सुना था? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 16 वर्ष की 5 वर्ष? इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट में जल्दी से लगाइए। सबका आंसर कमेंट में आना चाहिए, याद रखेंगे। इसका सब हम कई बार क्वेश्चन बता चुके हैं, आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। चलिए लास्ट में उसका आंसर बताएंगे। 9 के आंसर लगाइए। बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किस बीच होता है? तो बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार है किस बीच होता है? 2 व्यक्तियों के बीच। बिल्कुल सही आंसर है, 2 व्यक्तियों के बीच ही सर्वश्रेष्ठ बातचीत होती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10 का आंसर लगाइए कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होता है? एडिसन के अनुसार जो असली बातचीत है ना, सिर्फ 2 लोगों के बीच। कब? जब 2 लोग आपस में बात करते हैं, वही होता है असली बातचीत। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए 11 के आंसर लगाइए कि भगत सिंह ने किसके विचारों का समर्थन किया था जिससे उन्हें प्रेरणा मिली? तो भगत सिंह ने किसके विचारों का समर्थन किया था जिससे उन्हें प्रेरणा मिली थी? महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद की, करतार सिंह सराभा की, जवाहरलाल नेहरू? 11 का आंसर याद रखेंगे, करतार सिंह सराभा का। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 12 के आंसर लगाइए कि भगत सिंह किस देश के साहित्य को महत्वपूर्ण मानते थे? भगत सिंह जो थे किस देश के साहित्य को महत्वपूर्ण मानते थे? भारत, रूस, इंग्लैंड की, फ्रांस? क्या आंसर हो जाएगा? 12 के आंसर याद रखेंगे, रूस के। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
कि भगत सिंह का मानना था कि कौन सा कार्य कायरता का परिणाम है, जेल जाना, आत्महत्या, संघर्ष करना कि राजनीति में भाग लेना। याद रखिएगा, भगत सिंह कहते थे जो आत्महत्या है ना वो कायरता का काम है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद रखेंगे, वो आत्महत्या को कहते थे, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 14 प्रश्न कह रहा भगत सिंह ने किस प्रकार की मृत्यु को सुंदर मृत्यु कहा है? तो किस प्रकार की मृत्यु को? शांति से मरना, संघर्ष में मरना, बिल्कुल सही है, यानी 14 का आंसर हो जाएगा संघर्ष में मरना। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया हुआ है तो आप लोग कर लेंगे, इससे आपको ही फायदा होगा, आपका पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। 15 का आंसर लगाइए। भगत सिंह का मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वतंत्रता प्राप्ति, समाज का प्रसार। भगत सिंह का जो मुख्य उद्देश्य था ना बाबू, ये सभी था, स्वतंत्रता प्राप्ति भी था, समाज का प्रसार भी था और क्रांति द्वारा सामाजिक बदलाव, यानी सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 क्वेश्चन कि श्री कृष्ण किस प्रकार का भोजन कर रहे थे? श्री कृष्ण जो थे किस प्रकार की भोजन कर रहे थे? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, बेसन की बारी और बड़ा, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहे कि श्री कृष्ण के भोजन का मुख्य आकर्षण क्या है? दही, मक्खन, मिश्री कि दूध? याद रखें दही है। श्री कृष्ण के भोजन का जो मुख्य आकर्षक क्या है? दही है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 18 का आंसर लगाइए। तो मिश्रित करी का अर्थ क्या है? मिश्रित करी का जो अर्थ हो जाएगा ना, हो जाएगा दही में मिश्री मिलाना, क्या हो ना, दही में जो मिश्री मिलाकर बाबू वही हो जाएगा मिश्रित करी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। ये सब बाबू क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए 19 का आंसर लगाइए। सूरदास ने किस प्रकार की छवि का वर्णन किया है जिससे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता? किस प्रकार के छवि का? तो श्री कृष्ण का दही खाना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, यही हो जाएगा, ऑप्शन ए ध्यान रखेंगे। चलिए 20 का आंसर लगाइए। कह रहे नंद जी के बाद सूरदास किसे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? तो नंद जी के बाद सूरदास किससे भोजन का जूठन मांग रहे हैं? 20 का आंसर याद रखें, श्री कृष्ण से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी रट जाइएगा। चलिए 21 का आंसर लगाइए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे भगत सिंह का जो जन्म है 28 सितंबर 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बीच में क्लास मत छोड़िएगा, नहीं तो आपको बहुत लॉस होने वाला है। 22 का आंसर लगाइए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 23 मार्च 1931 में उनको फांसी दिया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भगत सिंह ने किस कांड के बाद महात्मा गांधी को कांग्रेस में मोह भंग किया था? तो भगत सिंह ने किस कांड के बाद महात्मा गांधी और कांग्रेस के मोह भंग किया था? जलियांवाला बाग, चौरी चौरा, असेंबली बम कांड की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन? 23 का आंसर याद रखेंगे, चौरी चौरा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किस घटना से की थी? तो भगत सिंह ने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत किस घटना से किया था? 24 का आंसर याद रखेंगे, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड से किया था। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 क्वेश्चन कि भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था? किस क्रांतिकारी मित्र को उन्होंने पत्र लिखा था? याद रखेंगे, सुखदेव को पत्र लिखा था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में याद रहिएगा। चलिए 26 का आंसर लगाइए कि लाहना सिंह किसके लिए अपना जीवन बलिदान करता है? तो लाहना सिंह जो है ना, सूबेदार और उसके बेटे के लिए अपना जीवन को बलिदान दे देता है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो 27 क्वेश्चन कि लाहना सिंह की मौत से पहले वह किसे याद करता है? सूबेदारनी को याद करता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तो 28 क्वेश्चन कि सूबेदारनी के कहने पर लाहना सिंह ने क्या किया? बताइए 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदारनी के कहने पर लाहना सिंह ने क्या किया था? 28 का आंसर याद रखेंगे, अपने जीवन का बलिदान दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 29 क्वेश्चन कह रहा है कि लाहना सिंह के जीवन का सबसे बड़ा बलिदान क्या था? तो लाहना सिंह का सबसे
जीवन का जो सबसे बड़ा बलिदान था सूबेदार और उसके बेटे की रक्षा करना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेना। चलिए 30 का आंसर लगाइए। देखिए 30 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। बताइए लहाना सिंह की मौत के बाद सूबेदारनी को क्या बताया गया। तो याद रखिए लहाना सिंह के मौत के बाद सूबेदारनी को बताया गया कि लहाना सिंह ने वचन को निभाया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 क्वेश्चन करे कि लेखक की भाभी ने किस बात से लेखक को प्रेरित किया था। तो लेखक की भाभी ने किस बात से लेखक को प्रेरित किया था। मेहनत से पढ़ाई करने का, गंदगी से दूर रहने के, जीवन में संघर्ष करने की, परिवार की मदद करने। 31 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा गंदगी से दूर रहने का। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 क्वेश्चन कि लेखक के अनुसार उनका परिवार किस काम के बदले अनाज प्राप्त करता था। तो किस काम के बदले। तो 32 का आंसर याद रखेंगे मवेशियों की देखभाल से, यानी ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। सब बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में रहेगा, ये सब आपको याद होना चाहिए। चलिए 33 का आंसर लगाइए कि लेखक के पिताजी ने स्कूल में किससे बहस की थी। प्रधानाचार्य से, शिक्षक से, हेडमास्टर से कि छात्रों से। 33 का आंसर याद रखेंगे हेडमास्टर से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 34 का आंसर लगाइए कि लेखक ने अपने जीवन में किस घटना के बाद सफलता पाई थी। याद रखिएगा पढ़ाई में ध्यान लगाने के बाद। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 35 क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की माँ ने किससे अपने बेटे की मदद मांगी थी। तो लेखक की माँ ने किससे अपने बेटे की मदद मांगी थी। 35 का आंसर याद रखिए चाचा से। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए बाबू देखिए, जो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ वीडियो मिलता रहे आप लोगों को। और जितने भी आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है सब हम करा दिए हैं, पहले भी और अभी भी करा रहे हैं, तो बिल्कुल आपके पेपर में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी नहीं किए तो जल्दी से कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।